नमस्ते फ्रॉम जर्मनी दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप सभी को कि पीएचडी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ डूइंग पीएचडी, और स्पेशली जर्मनी में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो कुछ लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या जैसे मास्टर्स करने के लिए जो है वो एक ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए होता है 10,000 यूरो का, तो क्या वो पीएचडी के लिए भी ब्लॉक अकाउंट चाहिए या फिर कितने अमाउंट का ब्लॉक्ड अकाउंट जो है चाहिए होता है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि पीएचडी के लिए आपको कोई भी ब्लॉक्ड अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पीएचडी में जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप स्कॉलरशिप या फिर जो है आपको एक सैलरी मिलती है, तो आपको पैसे देने नहीं हैं, आपको पैसे मिलते ही मिलते हैं। तो उसमें जो आपको कोई ब्लॉग अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट ये है कि जैसा कि मैंने बताया है, फर्स्ट मंथ में आपको न सैलरी मिलेगी ना स्कॉलरशिप। फर्स्ट मंथ में मतलब स्टार्टिंग से तो आपको जो है एक अमाउंट लेके आना पड़ेगा। मतलब अगर इंडिया से अगर आप आ रहे हैं या फिर तो आपको जो है कम से कम एक अमाउंट रखना होगा कि आपका खर्च चल जाए 1 महीने तक। बाकी उसके बाद तो आपकी स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट ही हो जाएगी। तो बेनिफिट में जो है ये है कि जैसा मैंने बताया है कि पीएचडी में आप जो है एज ए एम्प्लॉय काउंट होंगे, तो आप जो है वर्क करते रहेंगे एज अ वर्किंग वीज़ा पे कह लीजिए, उस पर रहेंगे, तो एम्प्लॉय की तरह कंसिडर किए जाएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा है। अगर मान लीजिए आप पीएचडी के बाद कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एज अ प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये जो भी 3 साल 4 साल का जो आपके पीएचडी का ड्यूरेशन रहेगा वो एज ए एम्प्लॉयमेंट का पीरियड काउंट किया जाएगा। और इसके बाद अगर कहीं कंपनी में आप वो करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप जो है इसके बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है इसमें टैक्सेस भरते रहेंगे पीएचडी के टाइम में। तो यहाँ ऐसा रूल है कि आप अगर 3 साल तक अगर टैक्स दे रहे हैं और आप पीएचडी स्टूडेंट हो, और अगर आपको जर्मन B2 लेवल तक आता है, तो आप जो है पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी स्टूडेंट होने का एक ये और भी फ़ायदा है कि आप तो सैलरी मिलेगी, दूसरी चीज़ ये है कि आपको लैंग्वेज कोर्स जो है वो फ्री रहेगा। तो आप अपने पीएचडी के टाइम में, पीएचडी के ड्यूरेशन में आप चाहें तो जो है जर्मन सीख सकते हैं यहाँ पे। तो वो काफ़ी ऑप्शंस हैं सीखने के। इसके बाद जो बेनिफिट है पीएचडी करने का वो है साइंटिफिक माइंड। जो आपकी साइंटिफिक थिंकिंग है, जो एनालिटिकल थिंकिंग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और ये सब, तो ये आपके अंदर जो है डेवलप हो जाती है कि कैसे मतलब किसी चीज़ को साइंटिफिकली हम जो है हैंडल करें। इसके बाद जो फ़ायदा है पीएचडी करने का वो है कि आप फेल्योर से जो है डील करने में सक्षम हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इतने सारे फेल्योर्स देख लेंगे, इतने सारे फेलियर देख लेंगे आप, कि आपको जो है मतलब सब कुछ एक तरह से कर लिया जाए कि दुनियादारी जो है आप सीख जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि लैब में काम करते हुए इतने सारे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि सारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए एक ही बार में, और सारी हाइपोथेसिस आपकी जो है वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वही हो। तो ऐसा होता नहीं है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डील करना फेलियर से, और निराश बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो लगा रहता है पीएचडी में कि हाँ आपके रिज़ल्ट जो है उतने अच्छे नहीं आते, या फिर जो है आप मेहनत कर रहे हैं बट फिर भी आपके एक्सपेरिमेंट उतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस करिए कि मतलब क्या कहाँ पे दिक्कतें हैं, ट्रबल शूटिंग के लिए उससे डिस्कस करिए। या फिर जो आपके लैब में सीनियर हैं, सीनियर पीएचडी स्टूडेंट या फिर पोस्ट डॉक्स हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, और काफ़ी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं लोग। तो अच्छा रहता है। इसके बाद जो बेनिफिट है पीएचडी करने का वो है ट्रैवल ग्रांट। अगर आपको किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, अटेंड करना है, लेट्स से कि किसी और कंट्री या फिर किसी और सिटी में, तो आपको ट्रैवल ग्रांट मिलता है। आपको मतलब कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, और जो होटल का खर्चा है और जो कॉन्फ्रेंस के सब खर्चे हैं वो सारा जो है इस ग्रांट से जो है आपको मिल सकता है। तो ये एक और भी अच्छा बेनिफिट है। आप कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है कुछ ढेर सारे जो है रिसर्चर्स से मिल सकते हैं, एक नेटवर्किंग अपनी जो है नेटवर्क बना सकते हैं एकेडमिया में, और उस जगह को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो ये घूमने का भी मौका मिल सकता है। बाद जो बेनिफिट है डेवलपमेंट इन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो आप पीएचडी के दौरान इतना प्रेजेंटेशन देते हैं, लैब प्रेजेंटेशन, उसके बाद आपकी जो है पीएचडी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसका प्रेजेंटेशन, और ये सारे जो है प्रेजेंटेशन देते देते जो है आपका इतना
डेवलपमेंट हो जाता है और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी डेवलप हो जाती हैं। तो इसका काफ़ी बेनिफिट है पीएचडी के बाद। अगर लेट्स से कि आप एकेडमिया से ट्रांजिट करके जो है ट्रांजिशन करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, या फिर जो है किसी और फील्ड में, आप एकेडमिया में नहीं रहना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं जो आप पीएचडी के दौरान डेवलप करेंगे वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। और ये चीज़ एक और चीज़ जो है दिमाग में बैठा लेनी चाहिए सभी को, कि पीएचडी के बाद केवल यही नहीं है कि मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही है कि पीएचडी उसके बाद फिर पोस्ट डॉक। पीएचडी के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। और जो पीएचडी मतलब अपने आखिरी पड़ाव पे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और हेल्पफुल होगा आई गेस। तो नेक्स्ट मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। देन इसके बाद आता है कि आपकी जो स्किल्स हैं, जो राइटिंग स्किल्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि आप जो है अपने पीएचडी के दौरान पेपर्स लिखते हैं या फिर जो है रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं या फिर जो है प्रपोज़ल कुछ लोग जो है लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो या फिर मैन्युस्क्रिप्ट जो है अपनी तैयार करते हैं अपने पेपर के लिए, तो ये सब जो है उस दौरान जो है पीएचडी के दौरान आपका जो है काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है राइटिंग स्किल का, जो आप फिर फर्दर आप अपने पीएचडी के बाद जो है यूज़ कर सकते हैं पोस्ट डॉक के लिए, ग्रांट लिखने के लिए, या फिर जो अगर वापस आप अगर इंडिया जाते हैं किसी, तो वहाँ भी आपको पहले जो है फेलोशिप अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रामलिंगा फेलोशिप है और इसके बाद वेलकम डीबीटी का फेलोशिप है। तो जो पोस्ट डॉक करके जाते हैं वापस इंडिया, वो लोग जो है ये सारी स्कॉलरशिप्स जो है फेलोशिप्स अप्लाई करते हैं, फिर जाके जो है कहीं किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो एज अ प्रोफेसर या फिर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो वहाँ काम करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाती हैं। इसके बाद जो बेनिफिट है पीएचडी का वो ये है कि आपको 3 से 4 साल जो है ये मान के चलिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर जर्मनी में आप अगर पीएचडी कर रहे हैं तो। और उस दौरान जो है आप मतलब ये पीएचडी में क्या है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स। तो आप चाहे जो है अपने बॉस से डिस्कस करके ये कर सकते हैं कि मतलब आप वीकेंड्स पे भी काम करना चाहते हैं तो आप जो है 9 to 5 जो नॉर्मल होती है जॉब, वो ऐसे नहीं, आप चाहो तो कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जाने का नहीं, मतलब एक आने और जाने का टाइम फिक्स कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी नहीं है कि एक स्ट्रिक्ट टाइम, जैसे किसी ऑफिस में होता है कि 9 बजे अगर है ऑफिस टाइमिंग तो आपको 9 बजे शार्प 9 o'clock जो है आपको ऑफिस में पहुंचना ही पहुंचना है। तो ऐसा कुछ पीएचडी के दौरान नहीं होता है। कभी कभार आप 9 बजे पहुंच जाते हैं, कभी 10 बजे पहुंच जाते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कतें नहीं होती है क्योंकि आप जो है उस चीज़ों को डील कर जाते हैं वीकेंड्स पे काम करके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी ऐसा ही करता हूँ। के बाद जो है कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि फ़ेलोशिप कितनी मिलती है, और अगर हम मैरिड हैं और शादीशुदा हैं तो क्या हमारा खर्चा चल पाएगा उस पीएचडी के फ़ेलोशिप से। तो जी हाँ, बिल्कुल उतना, मतलब इस चीज़ को मैं मतलब क्या बताऊँ, उन शब्दों में नहीं बताना चाहता था, लेकिन बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो फेलोशिप यहाँ पे मिलती है वो 50% से लेकर 67% तक मिलती है, जो TLV 3 जो वो सैलरी लेवल है उसके अकॉर्डिंग। तो वो आपको बिफोर टैक्स जो है, अगर हम 50% की बात करें तो वो आपको जो है करीब 2200 यूरो मिलती है। तो वो आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट नाउ आई गेस 88 रुपीज़ है 1 यूरो का। वो बनते हैं आपके करीब जो है 1,90,000 के आसपास कुछ तो बनते हैं ये टैक्स के पहले। उसके बाद फिर जो है टैक्स के बाद आई गेस ये आपका आता है अराउंड 1400 यूरो के आसपास, जो कि सफिशिएंट है आपको, मतलब यहाँ पे अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। और अगर आप मैरिड हैं तो भी जो आप इतने में खर्चा अपना आप चला सकते हैं, और आई गेस थोड़ा बहुत आप सेविंग भी कर सकते हैं। सिंगल के लिए तो ये है ही कि आप जो है अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें रहीं। एक ये छोटा सा मतलब वीडियो बनाना चाहता था बेनिफिट्स और थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस आप लोगों ने किए थे उसके बारे में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये फ्री है सब्सक्राइब करना, थोड़ा उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो इसी के साथ नमस्कार।